हाय बेस्टीज, रूही की फील्डिंग सेट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना क्या होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। रूही जो है उसको उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि वाओ, मतलब कितना अच्छे से इसने जो है डिसिप्लिन जो है रूटीन फॉलो करके इसने अपना वेट लूज़ कर लिया है। तो सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। बट रूही को ये हजम ही नहीं होता, इज्जत उसे रास आती ही नहीं है। आगे एक वीडियो के साथ कि मेरे जो एक एक्स फ्रेंड था वो कितना टॉक्सिक था। सो रूही के अकॉर्डिंग जो है उसे एक इवेंट पे इनवाइट किया गया था। थाईलैंड में वो गई थी, बैंकॉक, जो कि साहिल ने बताया था अपने वीडियो में। सो ये बात है 2022 की। साहिल उस टाइम पे उसका दोस्त था और साहिल के बारे में ही ये बात थी। उस टाइम पे वो बटलर को डेट कर रही थी 3 साल पहले। लेकिन रूही ने अपने वीडियो में ये बताया कि वो सिंगल थी उस टाइम पे और उसे तो सिर्फ इंडियन लड़के ही पसंद है, इंडियन लड़कों को ही डेट करना पसंद है। तो वो जब थाईलैंड गई थी तो उसने जो है टिंडर उसका अकाउंट था, टिंडर पर उसने वहाँ पे जो है सर्च करना शुरू कर दिया, इंडियन लड़के हैं कि नहीं, फिल्टर लगा के एंड ऑल। तो एक लड़के से उसका जो है मैच हो जाता है एंड वो दोनों जब बातचीत करने लगते हैं, चैटिंग करते हैं, तो वो कहता है कि चलो डेट पर जाते हैं। अब वो जो उसका दोस्त है साहिल, वो कहता है कि अरे जाओ, उसने इनकरेज किया इसलिए रूही जी जो है सीधी सादी गई थी, वरना वो तो जाती नहीं थी। तो वो कहती है कि वो लड़का जो है पहली डेट में रूही से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, मेस्मराइज हो गया रूही की जो है खूबसूरती को देखकर एंड रूही उसे बहुत पसंद आ गई थी। इतना इंटरेस्ट रूही को नहीं था जितना उस लड़के को था। देन जो है उन दोनों की डेट ख़त्म होती है। उसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है कि तुम कब आ रही हो। तो वो कहता है, लड़के का नाम एरिक होता है, तो कहता है कि चलो हम तीनों ही पार्टी करते हैं, तुम्हारे दोस्त को भी ले आओ। लेकिन साहिल कहता है कि वो इस क्लब में है तो तुम दोनों वहाँ पे आ जाओ। देन ये दोनों उसे ज्वाइन करते हैं। अब वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा मतलब मसल्स थे उसके, बहुत हैंडसम था, वो पार्टी के लिए निकल जाता है। देन वहाँ पे वो तीनों जो है क्लब में मिलते हैं और वो उसका दोस्त कहता है कि अरे ये तो अच्छा है एंड शायद तुम्हारे प्यार में पड़ गया है क्योंकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो रूही के कहते क्या पता, अब एक दिन में कोई उसके साथ प्यार में भी बढ़ गया। सो नेक्स्ट डे वापस से ये लोग जो है कहते हैं कि चलो हम वापस से आज डेट पे जाते हैं। वो दोनों डेट पे भी गए। देन डेट में जब जाते हैं तो उसका दोस्त भी उसे ज्वाइन करता है, यानी कि साहिल। अब उसके बाद जो है तीनों ही रात में पार्टी करते हैं एक क्लब में, ठीक है। अब एरिक जो है वो पीछे खड़ा है रोही के और प्रोटेक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू हर, और साहिल उसके सामने खड़ा है। अब तीनों ही जो है बहुत ज़्यादा भीड़ थी उसमें, तो बहुत ज़्यादा चिपक गए तीनों आपस में चिपक गए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अब रोही जो है वो बीच में है और दोनों लड़के एक आमने सामने खड़े हैं। तो साहिल जो है वो उसे किस कर लेता है उस लड़के को। तो रोही को नहीं दिखता है क्योंकि वो तो एकदम नाटी सी है और उसने जो है हील्स भी नहीं पहनी थी, कुछ नहीं पहना था, तो उसे दिखता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। अब वो उस रोही ने भी देखा लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया और लड़के ने भी रिएक्ट नहीं किया अकॉर्डिंग टू हर। फिर दूसरी बार जब वो वापस से वो ऐसा करने गया तो वो लड़का जो है वहाँ से रोही को लेकर ऊपर चला जाता है और बोलता है कि रोही ये क्या कर रहा था, मैं तो उसे इसलिए रिस्पेक्ट दे रहा था क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त था, लेकिन ये ऐसी हरकतें कर रहा है। तो रोही कहती है कि अरे वो ड्रंक है इसलिए शायद ऐसा कर रहा होगा। और फिर कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हुई, मुझे ऐसा लगा कि अरे कैसे है, मुझे इतनी शर्म ज़िंदगी में कभी नहीं आई। लाइक सीरियसली, ये जो तुम कंटेंट अपलोड करती हो ना, उसे देखकर शर्म आनी चाहिए। खैर देन उसके बाद वो तीनों पार्टी से निकल जाते हैं और ये सब हो चुका। उसके बाद जब वो लोग आते हैं वापस, तब वो रूही पूछते, उस दिन नहीं पूछते, उसके बाद पूछती है कि तुमने ऐसा उस दिन क्यों किया था। तो वो जो उसका मेल बेस्ट फ्रेंड है वो रिप्लाई करता है कि तेरे बंदे ने जो है मेरे पे लाइन मारी थी, मैंने उस पर लाइन नहीं मारी थी। जब तुम वॉशरूम में गई थी ना, तब उसने मुझसे पूछा था कि और मज़ा आ रहा है कि क्या हो रहा है, मेरे कंधे पे हाथ रख कर। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो वो फॉरेनर दोस्त था वो लाइन मार ही नहीं सकता क्योंकि वो तो फॉरेनर है और इसमें ऐसी बात तो कोई है नहीं, और हाथ क्यों रखा होगा, मुझे तो पता ही था कि मेरा जो दोस्त है वो झूठ बोल रहा है। अब बताओ ये कैसी लड़की है जिसे 2 ही दिन मिले हुए जिस लड़के से हुआ था उस पर ज़्यादा ट्रस्ट है अपने बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा, जो कि 2-3 साल से उसके साथ है। ये दोनों लव स्कूल के टाइम पे मिले थे, देन दोनों दोस्त बन गए थे। देन दोनों का फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो जाता है बिकॉज साहिल के अकॉर्डिंग रूही जो है कभी 1 रुपये का भी खर्च नहीं करती थी एंड साहिल को ही सारा खर्च करना पड़ता था। देन रूही ने उस पर एलिगेशन लगाया था कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड बटलर की जो है इंटरनेट पे फोटोज शेयर कर दी है, इस वजह से मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, जबकि उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। तो इन दोनों की ऐसे दोस्ती टूट जाती है। फिर रूही कहती है कि मैं सिचुएशनशिप में गई थी हिमांशु के साथ, तो हिमांशु के साथ भी वो क्लोज आने लग गया था, उस पर लाइन मारता था।
तो उस वजह से फिर जो है ना मैंने डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया कि अरे ये तो मेरे हर एक मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, चाहे मैं किसी के साथ हुकअप कर रही हूँ उसके साथ, और मेरे सिचुएशनशिप वाले पार्टनर के साथ भी ये तो क्लोज आता जा रहा है, इस वजह से ब्रेकअप करना ही बेहतर रहेगा। अब जो हिमांशु है उसने भी स्टोरी शेयर करी है और पोस्ट शेयर करी इंस्टाग्राम पे कि मेरी एक्स जो है वो मुझे ये सब मामलों में डाल रही है, प्लीज़ इसे इग्नोर करो, मुझे कुछ नहीं पढ़ना है सब जो है पछड़ों में, और जो भी मेरी एक्स को डेट कर रहा है प्लीज़ ट्राई हार्ड, वो अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रही मुझसे। तो ऐसे उसने स्टोरी शेयर करी है, ठीक है। तो उसने जो इनडायरेक्टली बता दिया है लोगों को कि साहिल जो है वो अपेरेंटली गे है और उसे लड़कों में इंटरेस्ट है, लड़कियों में नहीं है। और उसने ये बोला कि ऐसे दोस्त होने से तो दुश्मन अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने कट ऑफ कर दिया, और अच्छा ही हुआ, अगर आज भी हम दोनों दोस्त होते तो मेरा जो बॉयफ्रेंड है रोहित, उस पर भी वो लाइन मारता और उस पर भी वो ट्राई करता था। तो ऐसा उसने साहिल के बारे में बोला। अब अगर किसी लड़की के बारे में कोई ऐसा लड़का बोलेगा तो आप उसे क्या बोलोगे कि वो लड़की तो जो है वो मेरी पार्टनर पे लाइन मार रही थी ऐसी, आज अगर वो मेरी दोस्त होती तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है उस पर लाइन मारती। तो अगर किसी लड़की पे ऐसे कोई होमोफोबिक कमेंट पास करता तो ऐसे होता, अरे क्यों ऐसा क्या बोल दिया, लेकिन एक लड़के पर जो बोल रहे हैं और वो लड़का अपने लिए स्टैंड ले, देन तो भाई वो विक्टिम कार्ड और विमेन कार्ड प्ले करना शुरू किए, एक लड़की को स्लट शेम किया जा रहा है, वो तुम खुद अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करते हो, तुम्हारा पूरा कंटेंट ओनली फैंस टाइप का है, और तुम किसी को बोल रहे हो कि मुझे ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है। तुम अपनी जो सब्सक्रिप्शन वाला वो है उसमें कैसे फ़ोटो शेयर कर रही हो सबको पता है। हाँ, तो तुम खुद ये सब कर रही हो, और उस चीज़ के लिए जब तुम्हें कोई कॉल आउट करे तो वो हो गए स्लट शेमिंग, ये तो हिपोक्रेसी है भाई। तो साहिल का रिप्लाई वीडियो आता है और कोई भी जो है अपने लिए स्टैंड लेगा ही। तो उस वीडियो में वो बताता है कि तूने जो है ना पूरी स्टोरी ही झूठी घड़ी है, मन घड़न ये कहानी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। साहिल कहते हैं कि हाँ हम लोग गए थे, हम लोग बैंकॉक में गए थे, एंड उसकी हर एक बात मुझे लॉजिकल लगी। सबसे पहले तो अगर तुम 2 दिन के लिए किसी के साथ घूम रहे हो या वो सब कर रहे हो तो उसे डेट नहीं, उसे हुकअप कहते हैं, जो कि बराबर है। 2 दिन में तुम किसी को कैसे डेट कर सकते हो। तो उन दोनों ने हुकअप किया था वो जो था, और वो आदमी था, कोई लड़का नहीं था। जो पर्शियन गाय जिसे बोल रही थी वो 40 साल का आदमी था। एंड दूसरी बात ये कि जब तुम उस टाइम पे बटलर को डेट कर रही थी तो तुम किसी और के साथ कैसे सिचुएशनशिप में या रिलेशनशिप में चलेगी 2 दिन के लिए डेटिंग जो है उसको कर रही हो। तीसरी बात ये साहिल ने ये बताया था और लॉजिकल दिया था वो भी एग्जाम्पल एकदम, कि देखो मैं हाइटेड हूँ, वो लड़का भी हाइटेड है, हम दोनों 6-6 फुट के हैं, तुम अगर बोनी सी हो, बट उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा मोटी थी। तो कहते हैं कि हम दोनों जिराफ है और तुम जो है एक हाथी हमारे बीच में खड़ा है, तो मैं कैसे उस पर जो है लीन करके उसको कुछ भी कर सकता हूँ। तुम तो बीच में आओगी ना, तुम्हें भी तो दिखेगा। और ऐसा मैं कर भी रहा था तो तुमने क्यों नहीं रोका, तुम ऐसे ही, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे था, मतलब मैंने ये सब किया, तुमने देखा, तुमने बोला अरे क्या हो गया ये, तो तुमने रोका क्यों नहीं। और उस लड़के ने भी क्यों नहीं रोका मुझे कि मुझे ये नहीं पसंद है मत करो। दूसरी बार में उसने रोका, क्यों कुछ भी नहीं बोला। और वहाँ क्लब में जो भी थे उन्होंने भी कुछ क्यों नहीं बोला। अब वो जो पार्टी है उसके बाद वो बोलते हैं दोनों कि चलो हम आफ्टर पार्टी करते हैं। साहिल जो है वो मना कर देता है, कहता है कि तुम दोनों को आफ्टर पार्टी करो, मुझे जो है होटल जाना है। और वो मना करने का रीज़न भी ये था कि जब वो तीनों कैब में बैठे थे तब उस टाइम पे वो लड़के को पूछता है कि तुम क्या करते, तो उसने बोला कि, तो उस लड़के ने अपने शेडी बिजनेस के बारे में जब बताया साहिल को तो साहिल डर गया, बिकॉज थाईलैंड के कायदे कानून बहुत सख्त है, और जो कि सच बात है। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे जो है होटल में छोड़ दो, तुम दोनों ड्रॉप कर दो, तुम दोनों जाओ फिर इसके घर पे। तो साहिल को जो है वो दोनों होटल में ड्रॉप करते हैं। देन वो दोनों 2 घंटे के लिए बाहर रहते हैं। अब जब वो लोग आते हैं तब ऑलमोस्ट 4 बज गए थे। देन वो दोनों फिर कुछ करते हैं, अधनंगी हालत में रहते हैं। देन बाथरूम में वो दोनों बैंग बैंग करते हैं, यानी कि इंटीमेट होते हैं। और ये सब साहिल के सामने होता है क्योंकि वो सेम रूम में ही थे, दोनों ने एक रूम बुक किया था, उसने रूही ने। तो वही वाले बाथरूम में वो सब होता है। साहिल जो है ऑलमोस्ट जाग रहा है। अब वो लड़का जो है सिर्फ उसने चड्डी पहनी है और वो साहिल के पास में आकर सो जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है कि चलो उठो हम सब पार्टी करते हैं, तो वो मना कर देता है। अब 10 मिनट बाद जो है रोही भी वापस से आ जाती है बाथरूम से और वो साहिल के राइट साइड में सो जाती है। तो साहिल बीच में है और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो साहिल बोल रहा है कि ये अपने घर क्यों नहीं जा रहा। रूही बहुत ज़्यादा हैवी थी, मोटी, तो अच्छा खासा वो स्पेस रोक रही थी। तो मतलब वो बोल रहा है कि तुम ये इसको भेजो घर पे, तो वो नहीं जाता है। फिर सुबह के 8 बजे वो जाता है। देन जो है साहिल उसको बहुत ज़्यादा डांटता है कि ये क्या था, ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके बारे में बताता है कि वो तो ऐसे शेडी काम करता है। तो साहिल के अकॉर्डिंग ये पूरी कहानी थी और रूही को पता था कि वो ऐसे शेडी काम करता है, फिर भी उसके साथ वो डेट पे गई बिकॉज उसको जो है महंगे महंगे तोहफे चाहिए रहते हैं, उसको अच्छे से जो है फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाना रहता है। और ये ओपनली वो बोलती है। अब तो उसने बंद कर दिया जब से वो रोहित को डेट कर रही है, क्योंकि रोहित जो है सब वो प्रोवाइड कर रहा है। उन दोनों का वैसा वाला है कि रोहित को चाहिए वो फेम डिगर और ये गोल्ड डिगर है।
तो देखो फिर यही क्रिस्टल क्लियर हो गया कि रोही का इंटेंशन ये था कि सबको, पूरी दुनिया को बता दे कि साहिल जो है गे है। अगर कोई गे है भी या कोई लेस्बियन भी है तो इस बात से किसी को क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। ऑलरेडी हमारे देश में बहुत ज़्यादा होमोफोबिया है। कितने सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है बेचारे जो कि मतलब रोज़ वो डील करते इस चीज़ को लेकर। यश मेकओवर और प्रियांशु यादव, इन चीज़ों से तंग होकर उन दोनों ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। बिकॉज इतना लोग जो है चिढ़ाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। तो अगर कोई है भी ऑलरेडी उनकी लाइफ मुश्किल है, इसीलिए कोई भी हमारे देश में सामने नहीं आता है। कोई भी कितने, एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है, उसने अपनी बायोग्राफी में बोला है कि मैं कभी भी वो 3 शब्द नहीं बोलूँगा, आई एम गे, है ना, वही 3 शब्द है, वो कभी नहीं बोलूँगा क्योंकि जीना हराम हो जाता है यहाँ हमारे देश में। तो तुम मजाक बनवाना चाहती हो उसका कि भाई हाँ ये तो मिठा, ये तो वो है, वो तो वो है। अगर कोई है भी तो किसी को क्या वो हार्म कर रहा है, कुछ क्या कुछ गलत सिखा रहा है या कुछ गलत किसी को प्रेरणा दे रहा है? तुम तो क्या सिखा रही हो यंग गर्ल्स को? हुकअप। और ठीक है तुम अपने पैरों पे मत खड़े हो, तुम जो है शुगर डैडी बनाओ, महंगे महंगे तोहफे नहीं दे रहा तो तुमसे वो प्यार नहीं कर रहा, तुम तो ये सब सिखाती हो। एटलीस्ट वो अपना काम कर रहा है, फूड रिव्यू कर रहा है। और जो भी लोग है तो किसी को जब तक नुकसान कोई नहीं पहुंचा रहा है या तो गलत इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है तो क्या हो गया। साहिल ने ये भी बताया था कि रोही ने 3 बार उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, उसके साथ भी और उसके दोस्तों के साथ थ्रीसम करने का ट्राई किया था, लेकिन वो दोनों ही रूम से बाहर निकल जाते हैं और उस बात का वो सबूत भी दे सकता है, उसका दोस्त भी आ सकता है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर सेम चीज़ किसी लड़की के साथ होती तो, है ना, लड़की की भी होता है ना, लड़का भी जो है ना कर सकता है। ऐसा नहीं कि लड़का है तो भाई वो 24 घंटे रेडी रहता है कि चलो मूड में रहता, चलो ये सब करते। तो उसने मना कर दिया था 2 बार, जब मना ही कर दिया था तो इसे समझ जाना चाहिए ना, किसी भी लड़के के साथ उसको जो अपने आप को हावी करना या वो करना कि चलो ज़बरदस्ती करना, ये तो उसमें ही आता है, असॉल्ट में ही आता है। तो ऐसा रोही उसके साथ करती थी, मना करने के बावजूद भी उसको ना का मतलब नहीं पता था। और जो सबसे खतरनाक बात साहिल ने शेयर करी थी वो ये थी कि तुम्हारे बैग्स और तुम्हारा बाकी सारा सामान कहाँ से आता है वो मुझे अच्छे से पता है, तो मैं सारी रिसिप्ट शेयर कर दूंगी अगर आइंदा मेरे बारे में कुछ भी बकवास करी तो रोही जो है वो जो उसको सामान चाहिए रहता है वो कार्ट में डालती है, देन जो है नए नए इंटरनेट पे बकरे ढूंढती है, देन उसके साथ डेट पे जाती है, वो सब चीज़ें करती है और उनको बोलती है कि बदले में मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। और ये सारी चीज़ें उनके घर वालों को भी पता है, बट वो लोग उन्हें रोकते टोकते नहीं है क्योंकि वो अभी जो है पैसे फेंक देती है कि चलो ये पैसे ले लो, मैं जो भी कर रही हूँ मेरी लाइफ, माई लाइफ माई रूल, मैं जो भी करना चाहूँ। तो उसके घर वाले कुछ भी उसको रोकते टोकते नहीं है। और दूसरा ये कि जो उसका बॉयफ्रेंड रोहित है, वो और रूही जब गोवा ट्रिप पे गए थे तो साहिल और रूही की एक कॉमन फ्रेंड है, तो उसके बॉयफ्रेंड को रूही बोलती है कि चल मुझे कॉफ़ी पे लेकर जा, वहाँ पे रोहित भी था। तो वो कहता है कि अरे मैं क्यों लेकर जाऊँ, उसके साथ जा। जब वो उसकी पार्टनर वहीं पे है तो कहते हैं कि मैं क्यों लेके जाऊँ, उसके साथ जा। तो रोहित कहता है अरे नहीं लेके जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा लड़का है। और रूही भी कहती है इसके साथ तो मैं बार बार जाती हूँ, अब तू लेकर जा। यानी कि डेट पे जाना है, उसका बॉयफ्रेंड है फिर भी, और वहीं पे उसके बॉयफ्रेंड के साथ गई। इनफैक्ट उसने स्नैपचैट पे जो है वीडियो भी शेयर किया है जहाँ पर रूही जो है अपने से दुगने उम्र के आदमियों के साथ बैठी है जो कि अपेरेंटली उसके शुगर डैडीज है। तो अभी भी वो नहीं सुधरी, वो रिलेशनशिप में है फिर भी ये सब कर रही है। इन दोनों का ओपन रिलेशनशिप है। अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो रोहित की सब लोग तारीफ कर रहे कि वाह इसकी वजह से ये हुआ, तो अब वो डाइट टिप एंड ऑल देगा तो उसका पैसा मिलेगा उसका, तो उसका तो फायदा ही हो रहा है। और रूही को जो गिफ्ट चाहिए वो सब उसे रोहित प्रोवाइड कर रहा है। तो उनका ओपन टाइप का रिलेशनशिप है। एक को फेम चाहिए और दूसरी को चाहिए महंगे महंगे तोहफे और लग्जूरियस लाइफस्टाइल, जो कि एक दूसरे को वो दोनों प्रोवाइड करते हैं। जब तक कैमरा ऑन है तब तक वो कपल वाले वीडियोस अपलोड करो, देन कैमरा ऑफ हो जाए तब तू तेरा देख मैं मेरा देख लेती हूँ, वैसा वाला सीन है पूरा। अब सब लोग जब रोहित को ये इस बात को लेकर बताने लगे कि ऐसी है ये तो अभी भी वो कर रही है, तो रोहित जो है उल्टा उसे कुछ बोलने के बजाय ये साहिल को शेम करे 2 लड़कों वाले इमोजी शेयर करके, और वो जो पीच रहता है ना बीच में वो वाला फोटो डालता है, यानी कि अब समझ जाओ एक जो रहता है तो उस टाइप का वो इमोजी शेयर कर रहा है, यानी कि साहिल जो है वो गे है और जो गे है वो ये स्कैन करेगा, ऐसा वो बोल रहा है। क्योंकि अभी उसको फ़ायदा हो रहा है रोहित से, वो क्यों ब्रेकअप करेगा? जब तक इन दोनों को फ़ायदा हो रहा है, एक दूसरे को रिलेवेंसी बनी हुई है, तब तक एक दूसरे के साथ ब्रेकअप नहीं करेंगे। देन रेडी रहना रोही, और एक स्टोरी टाइम के साथ आएगी माई एक्स वाज टॉक्सिक। अब जो साहिल का वीडियो है रोही ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि साहिल उसको रिप्लाई देगा, बिकॉज उसने साहिल को धमका रखा था कि मैं उस पर केस कर दूंगी, मैं उस पर ये कर दूंगी, मेरे पे वीडियो बनाया, मुझे डिफेम करा है। देन पिछले साल रोही ने जो है उसको 2 स्ट्राइक भी मारी थी, अब तीसरी भी वो मारने वाली थी, तब तक उसने सारे जो वीडियोस थे एक साथ में सारे उसने डिलीट कर दिए। यानी कि वो चाहती थी कि इसका चैनल डिलीट ही हो जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया।
तो उसने डरा दिया था कि मैं ये मुझे डिफेम करे, मैं इस पर केस करूंगी, इस वजह से वो देश छोड़कर ही चला गया बाहर कि अगर ये कुछ कर देगी तो इसका तो करियर खराब हो जाएगा, इसको कहीं जॉब नहीं मिलेगी अगर केस हो गया उसके ऊपर। तो अब जब साहिल ने ये वीडियो बनाया उस पर 8 लाख जितने व्यूज आ गए तो रूही को डर लग गया कि अरे ये क्या हो गया। अब उसने फिर जो है विक्टिम कार्ड लेकर वो आ गई, एकदम वो दिखा तो रही वो बहुत खुश है, लेकिन उसकी जो ना ऐसा लगे कि फटके 4 हो गए, इतने ज़्यादा उसका पसीने छूट गए, पूरा चेहरा फीका पड़ गया था और ट्राई कर रही थी कि खुश रहे। हाय बेस्टीज, मुझे बिग बॉस वाले ऑफर दे दो, मुझे बिग बॉस में जाना है बेस्टीज। मतलब अपनी इज्जत की नीलामी करके तुम्हें बिग बॉस जाना है, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, वो कहती है कि मैंने 100 बार एक बात बदलती है 7-8 मिनट के वीडियो में कि मैंने किसी को बॉडी शेम नहीं किया बेस्टी, मैंने किसी को ये नहीं किया, मैंने किसी को स्लट शेम नहीं किया, वो तो मुझे स्लट शेम कर रहा है, मुझे बॉडी शेम कर रहा है। अगर तुम्हें उसने हाथी बोला तो अपने आप को भी जिराफ बोला था उसने ना, और तुम थी उस टाइम पे मोटी तो बोल दिया, उसमें क्या एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना, नाम नहीं ले सकते जैसे तुमने नहीं लिया वैसे। और कहा कि मैंने तो नाम लिया ही नहीं था तो वो ऑफेंड क्यों हो गया, तो उसने भी अपने वीडियो में कहा तुम्हारा नाम लिया, तुम भी तो ऑफेंड हो गई। वही वाली बात है ना, क्योंकि तुम दोनों सेम टाइम पे एक्स बेस्ट फ्रेंड थे और बहुत सारे लोग ऐसे होमोफोबिक कमेंट उस पर कर रहे हैं जिसको तुमने जो है एकदम साफ बता दिया कि वो तो ये है, ठीक है ना। और तुम ये क्या लड़की कार्ड क्यों प्ले कर रही हो, मतलब अब तुम्हें लड़की कार्ड, विमेन कार्ड, विक्टिम कार्ड सारे निकल गए। जब तुम अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर रही हो पैसों के लिए, वो सब्सक्रिप्शन में ये सब, तब तुम्हारा ये लड़की कार्ड कहाँ पे जाता है। अगर फिर तुम्हें उस चीज़ के लिए कोई कॉल आउट करे तो तुम बोलते हो कि लड़कियां नेगेटिव है। तुम क्या सिखा रही हो कि ये सब अपने आप को, बॉडी को सेल करके पैसा कमाओ, बहुत अच्छी बात है, ये तुम सबको सिखा रही हो। और तब जब तुम्हें कोई कॉल आउट करे तो भाई लड़की कार्ड, तुम्हारा ये लड़की कार्ड तब क्या गया था। अगर लड़का कोई है तो उसकी इज्जत मैटर नहीं करती। किसी के कॉन्सेंट के बिना उसके बारे में ये बोलना कि वो तो ये है वो है, वो तो प्राइवेसी वायलेशन हो गया ना। हाँ, तुम्हारा एक वक्त पे वो अच्छा दोस्त था तो तुम्हें ये भी नहीं, तुम्हें ये है कि भाई इसका चल रहा है और उसके तो मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, शॉर्ट्स उसकी देख लो, या तो उसको अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, वो तो तुम्हारे बारे में कुछ बात भी नहीं कर रहा था। अचानक से तुम्हें क्या ऐसी चुल मच गई। तुम तो एक इंसान, जो उसने ये भी बात सही बोली थी कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश होता है उससे ये सब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम खुश हो तो एंजॉय करो ना वो सारे मूवमेंट्स, क्यों तुम्हें वो सब इतने 3-4 साल पुरानी बात, वो भी एक्स और सिचुएशनशिप और हुकअप वाली याद करनी है ताकि लोग उसे हेट करे ज़्यादा, लोगों को पता चलेगा अरे वो तो ये है। तो ये तो गलत हुआ ना, जब खुद पे आई तो तुमसे सहा नहीं जा रहा है। कहती है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ तो लोगों से देखा नहीं जा रहा, लेकिन मैं रुकने नहीं वाली। अरे तुम्हें कौन रोक रहा है, तुम्ही ने शुरू किया है। तुमसे नहीं देखा जा रहा कि तुम्हारे दोस्त को मिलियंस में व्यूज आ रहे नॉर्मल वाला कंटेंट अपलोड करके, और तुम्हारे नहीं आ पा रहे, कपल और सब कुछ जो है आजमाने के बावजूद भी जो तुम इतने व्यूज नहीं आ रहे, तो तुम्हें जेलसी हो रही थी। तुम्हें लग रहा था कि मैं ऐसा ऐसा बता देती हूँ इसके बारे में कि भाई ये तो गे है तो लोग उसको हेट करेंगे, कोई उसको देखेगा नहीं, तो तुम्हें शायद से उससे इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, इस वजह से तुमने उसको फोक कर लिया। लेकिन जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक वक्त पे वो दोस्त था, तुम्हारी सारी बातें उसको पता है कि तुम्हारी क्या क्या हरकतें थी, तो तुम्हें नहीं ये करना चाहिए ना। जो तुम्हारी 1-2% इज्जत बची हुई अगर है, तो वैसे तो है नहीं, तो वो इंटरनेट पे सारी की सारी कोई भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। सब लोग तुम्हारे कमेंट सेक्शन में 5-6 हज़ार कमेंट है, एक भी तुम्हारा कोई सपोर्ट में हो तो भाई मैं मान जाऊँ, कोई भी नहीं। और जो तुम ये स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करती हो ना अपनी फेक अकाउंट से, इतने भी लोग बेवकूफ़ नहीं। और एक बार भी उसने ये नहीं बोला कि वो झूठ बोल रहा है ऐसा कुछ भी, क्योंकि उसे पता है कि वो जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। अब उसने तो ओपनली बोल दिया कि तूने सारी कहानी झूठी बोली, यानी कि ये झूठ बोल रही थी, ये कहानियाँ बुन रही थी अपने कंटेंट के लिए, और किसी को जो है कंटेंट बना दिया है, किसी की आइडेंटिटी पे सवाल उठा दिया कि ये तो ये है, ये तो इसका ये है वह है। तो तुमने तो ये नहीं बोला कि वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तुमने तो ये बोला कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, इससे जेलस है एंड ऑल। तुम्हारे जो चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी वो साफ बता रही थी कि वो सच बोल रहा था और तुम झूठ बोल रही हो। तो मैं तो ये कहूँगी कि ऐसे लोगों को देखना ही बंद कर देना चाहिए, रूही राय ये रेबल किड टाइप के लोगों को, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बहुत सारी लड़कियाँ इन्फ्लुएंस होती है और वो उस टाइप का कंटेंट बनाने लगती है। जैसे कि उर्फी से इंस्पायर होकर एक मेट्रो गर्ल ने नहीं करा था। तो जब व्यूज़ आते हैं, जब फेम मिलती है, जब अच्छा खासा पैसा आता है, और जब वो दिखाती है अपनी फॉरेन ट्रिप और ये सब महंगा महंगा सामान, तो लड़कियों को लगता है कि अरे यही तो करना है, चलो हम भी करते हैं, है ना। तो इंस्पायर होती है, यूथ इन्फ्लुएंस होता है। देन फिर वही है कि ज़्यादा जितने लोग आएंगे और लोग इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये इससे अच्छा कैसे लोगों को कैंसिल कर देना चाहिए, इनका कंटेंट देखना ही नहीं चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे, वरना सुधरेंगे। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे पछड़े के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।